तुम लोगों को माइनस एच इफेक्ट पढ़ाना है अभी ना, प्लस एच पढ़ा दिया था। दूसरा जो इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस एच, उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। माइनस एच में रेजोनेंस बनाना कुछ बता दिया था, एच इफेक्ट को लेकर रेजोनेंस का कुछ बताया, माइनस एच को लेके ऐसा कुछ होता है मेरे पास में CCl3 CH डबल बॉन्ड CH, तो इसका बताया कुछ। बट इसका अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा, सी लोगों के पास एक H एक Cl इधर ऐसे है ना, एक Cl इधर एक Cl इधर, सामने आ रहा है, या CH होगा या डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब समझना ठीक से, ऐसे कुछ होगा। बट इसमें Cl की तरफ बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड होगा वो किसकी तरफ जाएगा, Cl की तरफ नेगेटिव किस पे आएगा, इस वाले केस में Cl जाएगा, और ये वाले बॉन्ड का कहाँ शिफ्ट करा दोगे बेटा, यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा समथिंग लाइक सी। हम लोगों के पास में यहाँ पे Cl है, ये वाला Cl कैसा होगा, नेगेटिव, इसके उसने पार्शियल बॉन्ड लगा के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटा, इट इज क्लियर, कोई समस्या है। ऐसे तीनों Cl के साथ में हो सकता है, जब तीनों Cl के साथ में हो तो ये बनेगा बेटा C, यहाँ पे आएगा Cl पार्शियल माइनस, ये वाला होगा Cl पार्शियल माइनस, ये वाला Cl पार्शियल माइनस, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल, और यहाँ पे आएगा पार्शियल। समझ आ रहा है क्या। अगर तुम लोग इसी ग्रुप को बेटा तुम लोगों ने इसको इसमें लगा दिया होता, हम लोगों के पास में बेंजीन ऐसा कुछ करके, यहाँ पे तुम लोगों ने लगा दिया CCl3, अगर यहाँ इसके अगेंस्ट बनाओगे तो क्या होगा, इसका बनाओगे, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ से इधर, तो एक्चुअली इसकी वजह से पूरे रिंग में कैसा चला जाएगा, पार्शियल प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इस केस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा तो प्लस एच इफेक्ट है माइनस एच, इस वजह से हम लोग बोलेंगे माइनस एच, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, माइनस एच इफेक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में, सभी को क्लियर था ये। चलो इस ये माइनस एच तक कहाँ कहाँ काम कर सकता है इसकी मैं बात करूं बेटा, सबसे पहली बात माइनस एच इफेक्ट जो होता है वो कहाँ काम करता है, माइनस एच इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स पे, इसके अलावा कहीं नहीं। कहाँ पे काम करेगा बेटा, एल्कीन्स पे, ना तो ये पॉजिटिव चार्ज पे काम करेगा, ना ये नेगेटिव में काम करता है, और ना ही रेडिकल वाले में, इन तीनों ही केस में कोई इफेक्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उसकी मैं बात करूंगा अभी तुम लोगों से। याद रखना कि माइनस एच इफेक्ट इज ओनली फॉर एल्कीन्स, ठीक है ना, ओनली फॉर एल्कीन्स, ठीक है। अगर अनायन होगा तो अनायन पे माइनस एच इफेक्ट नहीं लगता है, अगर कटायन होगा तो माइनस एच इफेक्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा, तुम तोड़ के देखो बहुत। मान लेते हैं हम लोगों के पास में कटायन, देखो कटायन पे क्यों नहीं लगेगा, और तुम लोगों के पास में क्या होगा CH2 प्लस, और यहाँ तुम लोगों ने लगा रखा हो CCl Cl समझ में आ रहा है, इस पे क्यों नहीं लगेगा, इसलिए लगेगा ये वाले बॉन्ड को इधर जोड़ोगे तुम, यहाँ आएगा पॉजिटिव तो क्या बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बनेगा ना बेटा, कटायन पे नहीं लगा। अनायन पे क्यों नहीं लगेगा बेटा, अनायन पे क्यों नहीं लगेगा, अनायन पे क्यों नहीं लगेगा, अनायन पे नहीं लगेगा, इट इज sp3 आयोडाइज, ये sp3 ये भी sp3, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अनायन पे इस वजह से नहीं लगा, sp3 वही रेजोनेंस टाइप का पुश कर लेंगे, ठीक है। तीसरी बात हम लोग बातें करें बेटा, हम लोगों के पास में रेडिकल है तो उस पर क्यों नहीं लगेगा, तो रेडिकल के केस में भी क्या होगा बेटा, रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेडिकल को इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो यहाँ इसको भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो किसी पे इसका इफेक्ट
नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो माइनस एच इफेक्ट में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर मैं माइनस एच इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो माइनस एच इफेक्ट के लिए मुझे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ CF बॉन्ड का सबसे ज्यादा होगा बेटा, उससे वीक होगा किसका? CCl का, उससे वीक होगा CBr का, उससे वीक होगा बेटा CI का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का। मैं तुम लोगों से पूछूं माइनस एच का ऑर्डर क्या होगा? माइनस एच इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? तुम लोग बोलोगे CI में सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होगा बेटा किसमें? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा बोल सकते हो ना, CI3 में सबसे ज्यादा आया ना, उससे कम बेटा किसमें? CBr3, उससे कम किसमें? CCl3, और सबसे कम किसमें होगा बेटा? CF3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए एक्चुअल में CF3 में कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होता, CI3 में कोई ऐसा नहीं होता। माइनस एच ना तो CF3 में होता है ना ही CI3 में। यहाँ पे क्यों नहीं होता? बिकॉज बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड कैसा होता है? बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है। ठीक है। CI3 में क्यों नहीं होता बेटा? CI3 में इस वजह से नहीं होता कि बॉन्ड इज नॉट दैट मच पोलर। तो इस बॉन्ड पोलर चाहिए ना, तो यहाँ तक आते आते पोलरिटी कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। बॉन्ड इज नॉट दैट मच पोलर, जिससे हम लोग उसको तोड़ के आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते हैं। तो इन दो को तुम लोग कंसीडर करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना? देखिए बेटा अब मैं बातें तुम लोगों से करूं कि एक्चुअल में ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पोलरिटी कैसा होता है? नेग्लिजिबल। तो एक्चुअल में दोनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसका थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इसका बेटा, अप टू अ लिटिल एक्सटेंट। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होता है? बहुत कम होता है। तुम लोग सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में CCl3 को ही कंसीडर करोगे। इसका ही बहुत लिटिल एक्सटेंट में किस वजह से होगा? क्योंकि बॉन्ड पोलर नहीं, CBr3 CI3 में बॉन्ड पोलरिटी बहुत कम हो जाता है, इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाते। CF3 के बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से नहीं कर पाता। तो अकेला CCl3 बचा हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? मैं तुम लोगों से पूछू बेटा, मेरे पास में CCl3 CH2 प्लस ये मॉलिक्यूल है, CF, मैं तुम लोगों से दूसरा बोलूँ, CBr3 CH2 पॉजिटिव, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? CCl3 और CBr3। अगर CF3 लिख दूं पहले, चलो बता देते हैं। तुम लोगों से बोलो, उन लोगों के पास में क्या है? CF3 CH2 पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल? तो यहाँ क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? क्या इसका एच इफेक्ट कंसीडर करोगे? बेटा कटाइन का एच इफेक्ट नहीं लगता, तो बेटा कौन सा वाला इफेक्ट? ओनली माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे ना सिर्फ। और माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? किसका ज्यादा होगा बेटा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा। माइनस आई के आने से कटाइन कैसा होता है? कम स्टेबल। दिस इज 1, दिस इज 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। आया ना? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे हम लोग आंसर दिए। मैं तुम लोगों से बोलूं, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, यहाँ पे लगा दिए हम लोग CF3, एक और मेरे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, हम लोग यहाँ लगा दिए CCl3, कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल बेटा? तो तुम लोग क्या बोलोगे बेटा? इसका कौन सा वाला इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। इसका कौन सा वाला इफेक्ट लगेगा? माइनस एच। कभी भी स्टेबल। माइनस एच इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन माइनस आई। अगर नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है तो कटाइन का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अनायन लिखा हो तो उल्टा लिखते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तुम लोगों से पूछू, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो कुछ कहानी समझ में आ रही? यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा माइनस एच इफेक्ट? किसका? इसका तो लगेगा ना, इसका माइनस एच, क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्जुगेटेड है ना, इसमें तो लगेगा, वहां लगे ना लगे। तो इसके यहाँ पॉजिटिव बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे?
अनस्टेबल करेगा ना इसको। ये नेगेटिव मेरे पास में है, एक और मेरे पास में स्ट्रक्चर बेटा ऐसा ही कुछ, यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव, यहाँ लगा हुआ है CF3, यहाँ लगा हुआ है CCl3, कौन ज्यादा स्टेबल? तुम लोग बोलो सेकंड वाला, तुम लोग बोलोगे, क्योंकि यहाँ कौन सा लग रहा है बेटा? माइनस आई है, यहाँ क्या लग रहा है? माइनस एच। मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ऐसा कुछ बना दिया मैं, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है CF3 या CCl3, एक और स्ट्रक्चर इसके जैसा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या लगा दिया लोग? CF3। अब कौन ज्यादा स्टेबल बेटा? कौन सा वाले पोजीशन पे लगा हुआ है? डाटा पोजीशन पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। और तो पैरा पे होते हैं, यहाँ इसका क्या लगाओगे? माइनस आई। इसका क्या लगाओगे? माइनस आई। किसका माइनस है? पावरफुल क्लोरीन का, इसके ज्यादा स्टेबल। ये पोजीशंस वाला इफेक्ट सही से समझ के रखना, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे H और M इफेक्ट काम करता है। तो बोल सकते हो माइनस H इफेक्ट ऑल्सो, माइनस H इफेक्ट, minus H effect also work with equal strength, works with equal strength, works with equal strength at both ortho and para position, ortho and para position, ortho and para position, and it is absent at meta position। बेटा मेटा पोजीशन पे कैसा रहता है? एब्सेंट रहता है, बट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इक्वल स्ट्रेंथ के साथ में काम करते हैं। पूरा नोट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ यही है ना, नोट करो। हो गया इतना? नहीं लिखे तो आगे जाऊं, आगे equal strength at both ortho and para position, and is absent at meta position। इसका आगे लिखो नेक्स्ट, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे सब कुछ?
मैं तुम लोगों से पूछूं इनमें कौन सा स्टेबल है, तुम लोगों को बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है क्या मतलब, ठीक है। देखिए ये दूसरा हम लोगों के पास में ऐसा ऐसे बना सकते हैं, ये ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तुम लोगों को बताना है। तीन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है अनुष्का, which one is more stable और क्यों, बताओ लोग। कौन सा वाला इफेक्ट लगा है, माइनस आई। चलिए नॉन में कौन सा स्टेबल है, इन नॉन में कौन सा स्टेबल है, दूसरा वाला क्या लगा, दूसरा वाला कैसे स्टेबल होता है, दूसरा वाला कौन स्टेबल क्यों है, ज्यादा स्टेबल क्यों है, 5 नंबर का एग्जाम में कब हुआ था स्टेबल क्यों, भूल गए क्या पढ़ा है। ट्रायंगल स्टेबल से क्या होता था, स्टेबिलिटी कम होता था, ऐसा किसने बोला, इसका स्टेबिलिटी कम होता था, कटायर का होता था, नाइन का होता था, रेडिकल का होता था, किसका होता था, कैसे बोल दिया स्टेबिलिटी कम हो जाए, पता ही नहीं मुझे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो क्या क्या वाला होता है, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कार्बन में और इसके कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों के कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों में, इसका माइनस से ज्यादा होगा, इसका माइनस से कम होगा, इसका माइनस से कम होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये होता है ना ऑर्डर। और इन दोनों माइनस से कंपेयर करो तो किसका माइनस से ज्यादा, इसका ऑर्डर सी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑर्डर उल्टा होगा, यहाँ कौन सा स्टेबल है, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। और ये क्यों है इसी को समझाने क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको तुम लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बातें करेंगे ना सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सुन लिया होगा, क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस और डांसिंग रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस और डांसिंग रेजोनेंस इसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस, इसकी थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्या है, डांसिंग रेजोनेंस क्या है, इसकी थोड़ी सी तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस जो होता है उसमें मिलता है लोगों को साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल सिर्फ और सिर्फ ये वाले कंपाउंड, इसके अलावा कोई नहीं, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ऐसा कुछ होगा बेटा, कौन सा है, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हम लोगों को क्या मिलता है, डांसिंग रेजोनेंस मिलता है, फिर इसी इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। पर इसमें होगा क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा
ये वाला एंगल थीटा काफी छोटा होता है, थीटा का काफी छोटा है, थीटा का छोटा टेस्ट करैक्टर कैसा होगा, काफी ज्यादा कम होगा, पी करैक्टर कैसा होगा, काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया होगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन इसका पी करैक्टर होता है, वो कैसा होता है, इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट, कितना अप टू लार्ज एक्सटेंट तक इसका पी करैक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्लियर। जब बॉन्डिंग एंगल कम होता है तो एस करैक्टर भी कम होता है, एस करैक्टर इज डायरेक्टली इक्वल टू बॉन्डिंग एंगल बताया जाता है। बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो एस करैक्टर ज्यादा होगा, बॉन्डिंग एंगल कम होगा तो एस करैक्टर कम होगा, पी करैक्टर कैसा होगा, बॉन्डिंग एंगल टू लार्ज एक्सटेंट काफी ज्यादा तक बड़ा पी करैक्टर बढ़ जाता है, इसका जो इसके पास में एंटी भी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, इसका पी बड़ा इसके बड़े और पी के साथ में होगा, ये वाला पी इसके बड़े होंगे, पी करैक्टर के साथ में क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है, फिर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो कैसा दिखेगा दोनों का मॉलिक्यूल, अर्जुन को यहां क्या होगा, 1 2 के ऊपर चला जाएगा, डबल बन जाएगा, ऐसे यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी ओवरलैपिंग का होता था तो पहले उसका डबल होगा तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। पर ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी इसका स्टेबिलिटी कैसा होगा, इंक्रीज हो जाए, इसका इंक्रीज कितना कर जाएगा वो लेटर ऑफ में सीरीज लिखूंगा और बताऊंगा उसमें, ठीक है। ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability is directly proportional to extent of sigma resonance. Due to sigma what is sigma resonance? Extent of sigma resonance. Stability is directly proportional to extent of sigma resonance. तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ सिग्मा रेजोनेंस कम होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल इसमें थोड़ा सा एक अलग टाइप का रेजोनेंस हम लोगों को देखने को मिलता है जिसको हम ट्रांजिट रेजोनेंस या सिग्मा रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो तुम लोग इस मॉलिक्यूल को पहले याद रखना या फिर सिग्मा रेजोनेंस वगैरह इस चीज को याद रखना, पूरा काम कॉपी हो गया, कॉपी पूरा कर दिया सब लोग, ठीक है ना। इसके आगे होता है तुम लोगों को ये पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बॉन्ड कैसे होता है ये पता है, बॉन्ड तोड़ेंगे थोड़ा दो तरीके से, एक तरीके से कटायंस और आयंस बनते हैं, एक तरीके से फ्री रेडिकल होमोलिटिक और पता है ना, होमोलिटिक कब होता है ये पता होगा थोड़ा बहुत, नहीं होता तो जो रेडिकल्स पढ़ाएंगे तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके नीचे इस पेज को जब छोड़ के नेक्स्ट पेज में लिखो फ्री रेडिकल्स, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट तुम लोग पढ़ोगे ना बेटा, इसमें क्या होता है लोगों के पास में फ्री रेडिकल, ठीक है ना। फ्री रेडिकल क्या होता है सब लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में नहीं पता, लोगों को पता फ्री रेडिकल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन तुम लोगों को पता है, इसका होता है कैसा दिखता है फ्री रेडिकल, आप सीएस रेडिकल इन जनरल ऐसा या फिर थोड़ा लिखूंगा तो सीएस फ्री रेडिकल होगा, तो हमें इसको देखो या फिर इसको देखो, रेडिकल का सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये लिखना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 है ना, होता है कितना, दूसरा ध्यान रखना, दूसरा कैसा होता है न्यूट्रल, तीसरी बात इसके पास में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास में क्या होता है, इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से
they are highly reactive, that's what they are, highly reactive होते हैं, और दूसरी आ गया पैरामैग्नेटिक नेचर, कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना? मतलब दोनों शुरू में एक रेडिकल होता है, पीएस का होता है सी रेडिकल, ये रेडिकल कैसा होगा? दिस रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक, ये कैसा होता है? रेडिकल ऐसा है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक क्या होता है? तो लोग ऐसा समझ पाओ क्यों ये पैरामैग्नेटिक नेचर का तो सी हम लोगों के पास में है, यहाँ भी लगा हुआ और एक मैग्नेटिक लगा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? एक मैग्नेटिक लगा हुआ, यहाँ भी क्या हुआ? एक मैग्नेटिक लगा हुआ, तो ड्यू टू दिस delocalization, यहाँ पे कैसा हो जाएगा? इट इज हाईली delocalized, समझ आ रहा है? ये हाईली delocalized होता है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं कर पाता, इस वजह से ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है? पर इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आया था? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केस the electron deficient होगा, they are strong electrophiles, they are strong electrophiles, they are very strong electrophiles, ठीक है? तो very strong electrophiles स्ट्रक्चर में अगर तुम लोग इनको देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ना, आप CS2 रेडिकल ऐसा कुछ रहता है, रेडिकल रेडिकल बहुत सारा रिलेट होता है, रेडिकल के साथ रिलेट होता है, रेडिकल इज रिलेटेड इन प्योर, इसमें होता है प्योर, इनका हाइड्रोजन क्या होता है? sp2 रेडिकल्स कैसे होते हैं? हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्योर p1, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? एक बात और कि अगर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 पॉइंट, मेरे पास में क्या है? आर सी, यहां पे गैस है, यहां पे गैस है, ये रेडिकल है, ठीक है? यहां पे क्या है? ये रेडिकल। अगर यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, क्या किया? यहां पे अगर इसका तुम लोग ज्योमेट्री बना दोगे, एक को तुम लोग सुपर ओवर डाल से ऐसा कुछ करके तुम करोगे कि नहीं? एक को ऐसा कुछ करके, एक को बड़ा से इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ करके होगा ना? अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करें, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का होगा टेंडेंसी कैसा होता है? नॉन ऑफ अटैक कर सकता है यहां से भी और यहां से, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों तरफ से अटैक करेगा, सुनो पहले मेरी बात, दोनों तरफ से अटैक करेगा तो क्या होगा? जब प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों लोगों को प्रोडक्ट मिला नहीं और एक प्रोडक्ट मिला नहीं, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के। अगर जो कंपाउंड है ये कैसा है? इनफिनिट आयरन, ऐसा है ना? आयरन मतलब कैसा होता है? हां, एक चार अलग अलग ग्रुप है ना, और डिफरेंट ग्रुप और इसके अलावा सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? यस सर। आवाज नहीं आ रही पीछे? अब आ रही है। अब आ रही थी। इधर मुंह कर तुमको नहीं आती? हाँ, तब नहीं आती। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? चलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो अगर कायरल मतलब डिफरेंट कार्बन एटम से लगा होगा चार से, ठीक है ना? अगर ये कायरल है तो हम लोग को क्या मिलेगा? लिगेंड रेसोनेट मिक्सचर, है ना? जानते हो रेसोनेट मिक्सचर क्या होता है? जानते हो कि नहीं जानते? कौन कौन नहीं जानते? बायो रेसोनेट मिक्सचर पता है अनुष्का? रेसोनेट मिक्सचर पता है या नहीं?
एनांशियोमर्स प्रेजेंट होते हैं जिस मिक्सचर में। इक्विमोलर एनांशियोमर्स। इक्विमोलर एनांशियोमर्स डी एंड अल्फा को इक्वल रेशियो में मिक्स कर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को। मान लो एक कंपाउंड तुम लोगों के पास ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको दो फॉर्म में, डी फॉर्म एक अल्फा फॉर्म, उन दोनों को एक ही डब्बे में डाल सेम रेशियो। जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बोला जाएगा? रासायनिक मिक्सचर। रासायनिक मिक्सचर जो है मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन अगर रासायनिक मिक्सचर से पीपीएल पास करोगे तो कोई नेट रोटेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डी फॉर्म एक अल्फा फॉर्म, डी घुमाएगा कैसे? क्लॉकवाइज, कैसे घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज बाहर कैसे मिलेगा? बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसा वापस जैसा हम भेज घूम घूम के तो आएगा, लेकिन बाहर कैसे मिलेगा? बाहर मिलेगा जैसा हम लोग भेजे थे ऐसे ना। तो पीपीएल को रोटेट नहीं करता, ठीक है ना? रासायनिक मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एक डी फॉर्म हो गया, एक अल्फा फॉर्म का सेम रेशियो मिला के रासायनिक मिक्सचर बनता है। तो समझना ठीक। अगर रेडिकल पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और अगर ये कैसा है कायरल है, तो 100% लोगों को क्या मिलता है? रासायनिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है? इट इज क्लियर? समझ आ रहा है बेटा क्या मतलब है? रेडिकल कैसे बन सकता है? रेडिकल के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम लोग सनलाइट में हीट कर सकते हो, सनलाइट की वजह से रेडिकल बना सकते हो, सिंपल हीट करके रेडिकल बना सकते हो, ठीक है ना? देखिए रेडिकल का मैं कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहा था, 6 हो गया। 7वां प्रॉपर्टी लिख दो कि दे शो एडिशन रिएक्शन। रेडिकल एडिशन में क्या करते हैं ये? आसानी से एडिशन रिएक्शन कर देते हैं। एक रेडिकल मेरे पास में है, दूसरा रेडिकल मेरे पास में है, तुरंत मिला के क्या होगा? R, ठीक है ना? तुरंत से। तो दे हैव टेंडेंसी टू, ऐसा कुछ उसको एडिशन रिएक्शन मतलब दे हैव टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज, दे कैन गेट डाइमराइज वेरी इजीली, ठीक है ना? बहुत आसानी से डाइमराइज करता है। रेडिकल्स जो होते हैं दे कैन डाइमराइज वेरी इजीली, ठीक है? अभी देखो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल सबसे पहला प्रोसेस वही थी, हम रेडिकल को कैसे बना सकते हैं? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बन सकता है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल सबसे पहला बाय हीटिंग। जैसे मेरे पास H2O2 होता है, H2O2 में क्या करते हैं बताते हैं? O O ऐसे होता है, हम लोग इसको हीट कर देते हैं। ये हीट करो तो क्या होगा? टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? You will get to covalent radical। हम लोगों के पास ऐसा होता है बेटा R O O R, इसको हीट कर दो बेटा, तुम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से? ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तुम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोग OR रेडिकल समझा रहे हैं? तुम लोगों के पास ऐसा होगा pH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O pH, इसको तुम लोग हीट कर दो। यहाँ पे भी क्या होता है? ये जब टूट जाएगा ये एक O बेटा कम लगाएंगे, ऐसा कुछ सिंगल बॉन्ड O या सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड के ऐसा होगा। इसको तुम लोग हीट कर दिए तो ये भी टूट जाएगा, आसानी से टूटता ना। ये तो लोग पढ़े ना, ये तो कॉमन पढ़े होंगे। ऐसे क्या होगा? टू मोल्स ऑफ pH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो रहा है ऐसे। और तुम लोगों को पता है यही वाला CO2, ये वाला CO2 निकाल के pH सेट कर देगा, पॉलीमराइजेशन पढ़े। ये वाला टूट के CO2 दे देगा, है ना? यहाँ से टूट के रेडिकल तो CO2 निकल जाएगा, है ना? या रेडिकल तो से कहां शिफ्ट करेगा? यहाँ पर ये वाला सीधे ऐसे ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। रेडिकल से तुम सनलाइट बना सकते हो बाय हीटिंग। दूसरा काम बना सकते हो तुम लोग इन सनलाइट, अवॉइड सनलाइट, ठीक है बेटा? वो क्या कर सकते हैं? लाइट में भी हम लोग रेडिकल तैयार कर सकते हैं। जैसे सनलाइट में देखो तुम लोग पढ़ोगे Cl2 वाला, जैसे मेरे पास में क्या होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl
रहेगा तो क्या मिलेंगे 2Cl रेडिकल मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा तुम लोग बड़े पढ़े हो, जैसे मेरे पास में क्या होगा, ऐसा तो Br लगाओ CPr के पहले कुछ लगे हो R3, इसको तुम लोग बड़ा समझाया में लिख करोगे मेरे बढ़िया बात हो जाएगा। ये तुम लोगों को मिलेगा R3 से रेडिकल बनता है प्लस Br रेडिकल बनता है, लोगों के पास में क्या होगा ROCl, इसको तुम लोग तोड़ना चाहो हम लाइट एक्सपीरियंस में ये भी आसानी से रेडिकल दे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट होगा ये तुम लोगों को क्या होता है, एक होता है R4 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ऐसा बना सकते हैं। हम लोगों के पास में क्या होता है NOCl होता है, NOCl को तुम सनलाइट में ऐसे ही कर दो, इसको कर दो बेटा NOCl कैसा दिखता है, N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड से, ये का शिफ्ट होगा, ये का शिफ्ट होगा, और क्या बनेगा N4 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, देख रहे हो ना साथ में, बट अगर मेरे पास में 3 नंबर का नहीं होता है, इसको भी तुम लोग सनलाइट में ऐसे ही कर दो, ये भी रेडिकल शिफ्ट है आसानी से, ऐसा रेडिकल बनता है, ऐसा रेडिकल समझाते हैं आसानी से। यहाँ पे क्यों बन जाता है, क्योंकि एंगल स्टेट बहुत ज्यादा होता है इसके केस में, इसके केस में क्या होता है एंगल स्टेट ज्यादा होता है। मेरे पास में बेटा एसिटोन होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये बहुत आसानी से रेडिकल है, इसको सनलाइट में ऐसे कर पड़ेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा इधर, तो दो क्या होंगे CH3 रेडिकल ऑर्गेनिक बन जाता है साथ में, ठीक है ना। तो रेडिकल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम नेट में तो बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कैसे बना सकते हैं बताओ, इसके अलावा हम लोग मेटल के साथ में रिएक्शन करा के बना सकते हैं बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट। तो क्या यूज कर सकते हैं, तीसरा तरीका क्या है, हम लोग बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट, हम लोग मेटल को या मेटल सॉल्ट दोनों में से किसी को यूज करके बेटा क्या कर सकते हैं, आसानी से रेडिकल बना सकते हैं बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट। जैसे तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, जैसे तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, तुम लोगों के पास में RCl, इसका रिएक्शन करवा दो NaCl, किसके रिएक्शन ट्राइएथर के रिएक्शन क्या बनता है, RCl रिएक्शन सोडियम से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइएथर क्या बनता है, कौन सा रिएक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं कोई बताएगा, Woods reaction. वुड रिएक्शन, वो रिएक्शन पढ़े हो ना, और R प्लस NaCl कैसे होता है रिएक्शन, क्या होता है बेटा, Na क्या करता है, Na होता है Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है हम लोग ईथर क्यों यूज करते हैं, ईथर क्या होता है, ईथर है एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वी यूज टू स्टेबलाइज कटायन, तो कटायन को बोलते हैं ना, जो कटायन होता है उसको स्टेबलाइज कराते हैं, तो कटायन को स्टेबलाइज कराते हैं। ईथर होता है दैट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द कटायन, जो हम कटायन यूज करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के काम आता है, मतलब कैसे, ईथर कैसा होता है, ईथर होता है तो R जे ना, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, तो ये रोके रखते हैं कटायन, स्टेबल करने के काम आता है। जैसे तुम लोगों ने यहां पे क्या जैसे Na बनाना बेटा, तो Na को तुरंत क्या करेगा, Na को तुरंत कौन करेगा, ईथर सराउंड करेगा, इसको सराउंड कर लेगा, जब तक इसको Cl माइनस नहीं मिलेगा तब इसको कौन रोक के रखेगा, तब इसको ईथर रोक के रखेगा, ईथर ने सराउंड कर लिया, ये स्टेबल हो गया, ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ से, इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक कर देगा, जाके इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा किस पे, RCl, इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक कर देगा, इस पे, क्या लिखा है R रेडिकल प्लस Cl। अब रिएक्शन कैसे होता है, R रेडिकल बनेंगे, R रेडिकल किससे निकल देंगे, खुद से, R सिंगल बॉन्ड Na प्लस Cl माइनस में क्या होने वाला है, NaCl हो गए। Product cation metals are also used to generate radicals,
क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देके मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, रेडिकल बनाने का काम कर रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रेडिकल बनाएगा ना जाके, बनाया ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा। रिएक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? हाइड्रोजन सॉल्ट की रिएक्शन पढ़े आप? पढ़े। N2Cl बहुत अच्छा रिएजेंट होता है ना। N2Cl की रिएक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े? N2Cl कैसे काम करता है, उसकी रिएक्शन, दो रिएक्शन तुम लोग अगर जो लोग बोर्ड से आए वो पढ़ के आएंगे। सेंड रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन पढ़ के आएंगे। सेंड किस काम आता है? सेंड में कॉपर का सॉल्ट CuCl, CuBr, CuCl ऐसे करके डाल। और बेटा गटरमैन सिर्फ कॉपर यूज करते हैं, सिर्फ कॉपर, है ना। तो ये तो डिफरेंस था, एक ने सिर्फ मेटल यूज किया, एक ने मेटल का सॉल्ट यूज किया। सैंडवेयर ने सॉल्ट यूज किया, एस्को सॉल्ट, ठीक है ना। सैंडवेयर ने क्या यूज किया, सॉल्ट यूज किया, और गटरमैन ने सिर्फ मेटल यूज किया। तो रिएक्शन कैसे होगा, ये लिखते हो ना। पर जैसे हम लोगों के क्लास में, मेरे क्लास में क्या होगा, R(N2Cl) होगा, R(N2) मैं आपको थोड़ा pH, आपको बहुत अनिश्चित होता है pH N2Cl, ठीक है। तो क्या लिखते हो आप, pH N2+ होता है प्लस Cl माइनस, ऐसे होगा ना। ये pH N2+ कैसा लिखते हैं, pH N ट्रिपल बॉन्ड है यहां प्लस। और तुम लोगों को पता है इसका रिएक्शन जनरल हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cu+ से, CuCl, CuBr, CuI, तो Cu+ ना, अरे हाँ यार ना, Cu+ की फॉर्म में Cu+ का अपने करवा देते कि नहीं, CuCl, CuBr, ऐसे करो बेटा। Cu+ क्या करता है, Cu+ क्या करता है, Cu+ is converted into Cu+ plus एक, क्या करता है बेटा, Cu+ is converted into Cu+ plus एक इलेक्ट्रॉन, बस हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे जाके किस पर टच कर दिया, इनके, ये टूट गया, क्या बना डीएस रेडिकल प्लस N2 निकल जाता। किसी के काम तो आता था ये, समझ में आ रहा है क्या? तो रेडिकल हम लोग कैसे बना सकते हैं, इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, अगर हम लोग फिनॉल को एक और छोटा सा रिएक्शन कराते हैं, तो समझ में आ रहा है बेटा, लोगों को बहुत कुछ समझ में आया, तो हम लोग स्टार्ट, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ होता है, देखो मैं तुम लोगों से बोलूं, मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन एनालिसिस से करो क्या होगा, तुम लोग बता दो तो होगा एसिड बेस रिएक्शन प्लस वाटर निकल जाए, है ना। ONA मतलब Na+O- मैं इसको अगर बेटा Cu से डील कर दूं, इसको मैं Cu+ से डील करा, जैसे क्या करता हूं CuCl वगैरह से डील कर दूं, क्या बनेगा वो बता सकते हैं? इसको मैं Cu+ ने और Cu+ से डील करा दूं क्या बनेगा, इसको मैं Cu+ से डील करा दूं क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, थोड़ा सोच के बताओ इसके बारे में। और इसको Cu+ से डील कराऊं तो क्या बनेगा, सोचो, बिल्कुल रेडिकल वाला रिएक्शन सोचो, रेडिकल के जैसा कुछ बनता है। Cu+2 क्या करेगा, Cu+2 क्या करता है, Cu+2 लेता है यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बना देगा यहाँ पे, यह बन जाएगा वो रेडिकल, समझ में आ रहा है क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा वो रेडिकल, समझ आया। और ये वो रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस कर देगा, यहाँ बन जाएगा और ये वाला यहाँ, ठीक है। जैसे ये बनता है, ये दोनों क्या बना देता है, ये रेडिकल बना तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये यहाँ रेडिकल, ठीक है। जैसे यहाँ रेडिकल आते हैं डायरेक्ट करने का मतलब कैसा करते हैं, डायरेक्ट करने का मतलब जुड़ जाएंगे आप,
ऐसा ही कुछ ना, ठीक है। ऐसा अब क्या करेगा बेटा, ये डायरेक्ट करने का क्या करेगा, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन कहां से करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को निकाल देगा ना, यहाँ ट्रांसफर कर देगा, इधर हो गया वाला कौन हमारा, ऐसे में टोटोमर उसके बाद थोड़ा सा बड़े हो गए, दो फिनॉल आपस में connect हो जाएंगे। ऐसा बनता है। तो बेटा ये मैं तो सभी रेडिकल का काम दिखा रहा हूँ, तो रेडिकल कैसे काम कर जाता है, ठीक है। रेडिकल कैसे काम करता है, एक और छोटा सा रेडिकल का मैं तुम्हें छोटा सा काम इसका और बताऊंगा, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में बताऊंगा। फैंटम्स थ्योरम के बारे में सुना, फैंटम्स थ्योरम नहीं सुना कोई, क्या होता है फैंटम्स थ्योरम, कोई सुने ही नहीं है, ये लिख दिए तुम लोग, नहीं लिखे, बट एक और होता है, बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, नो NH3 अक्सर लोग आते हैं NaCl वाली मॉलिक्यूल डायरेक्ट सॉल्व के करवाते हैं, कोई लिख दिए इसको, नीचे कितना बनाने पड़ेगा जो कागज से बन जाता है तो बनाए तो ऑर्गेनिक ठीक ठाक से डिवाइड करना या विजन नहीं लिखना लिख दिए, बट एक होता है फैंटम्स थ्योरम, क्या होता है फैंटा फैंटास ठीक है। बट फैंटम्स थ्योरम क्या होता है, जैसे मिक्सचर ऑफ प्लस ये मिक्सचर ऑफ H2O और NaCl का मिक्सचर होता है, ठीक है। कैसे काम करता है, काम ऐसा करता है कि हम लोगों के पास बेंजीन होता है, उसमें करा दो तुम लोग फैंटम्स थ्योरम, किसमें कन्वर्ट कर देगा तुरंत से कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रक्चर बेंजीन से किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैंटम्स थ्योरम डाल के फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत, ठीक है। एक्चुअली फैंटम्स थ्योरम क्या होता है, फैंटम्स थ्योरम में कौन है, एफिएशन को बोलता है प्लस 2, पोटेशियम प्लस 2 क्या करता है, एक सफेद प्लस 3 या एक क्या करता है ना, एफिएशन प्लस 3 में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा आसानी से, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किससे जाएगा पता जाता है H2O, एक इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा चेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये प्रोडक्ट क्या बना, एक तो बना हुआ है रेडिकल और एक बना हुआ है माइनस, रिएक्शन में फैंटम्स थ्योरम में कौन से आते हैं स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, फैंटम्स थ्योरम मतलब फैंटम्स थ्योरम का F+3 OH radical OH minus, these are the species present these are the species present in Feinberg's region, समझाने क्या हो, these are the species present in Feinberg's region, और मैं अगर कुछ नहीं है Feinberg's region में ब्लड स्पीशीज होती है, ठीक है।
होता क्या बेटा, बेंजीन हम लोगों के पास देखो बेंजीन, ठीक है ना, ये हम लोगों के पास में क्या है, बेंजीन ऐसा कुछ होगा। देखो इस बेंजीन में सबसे पहले कौन सा अटैक कर देता है, ओएच का एक मिनट जाकर देखिए इस पे जाकर अटैक कर देगा और ना इस पे जाकर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला ये कौन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ऐसे इंडस्ट्रियल अच्छे इलेक्ट्रोफाइल किए जाता है रेडिकल जो है स्ट्रांग, ठीक है, हाईली रिएक्टिव हो गया बेटा, क्या होगा ऐसा कुछ होने का, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड यहाँ रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है कौन सा रहेगा, इस एच से लिखने के लिए कौन बैठा है, OH माइनस, OH माइनस किसको लेके भाग रहा है यहाँ पे, H को, समझ आया कुछ, और H को लेके दौड़ के आगे तो क्या होगा, क्या हो जाए जल्दी सोचो, या बॉन्ड का, या बॉन्ड का, या रेडिकल है, यहाँ पे यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स, और इसे कौन रेडिकल करने के लिए बैठा है, आगे इसे रेडिकल करने के लिए कौन बैठा है, Fe+3 दोनों में काम हो गया बेटा, Fe+3 की वजह से क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या हो जाएगा, Fe+2 एक रेडिकल बचा, एक रेडिकल यहाँ पे कब ना दिया, सबने बारी बारी से अपना काम देखा है, पहले OH रेडिकल है फिर OH माइनस में दिया प्लस है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, छोटे छोटे रिएक्शंस तो तुम्हारे काम होंगे, ठीक है ना, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, तो लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेगा तुम लोगों से, समझ गए क्या, लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकते हैं, 3-4 काम कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक से लिखना ना, आप थोड़ा सा ट्रेलर था आपका, अभी भी ट्रेलर ही समझो, धमाल मचाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, टीचर ने पढ़ा दिया होगा रेडिकल बन जाते हैं, एक्सटर्नलिटी ऑफ रेडिकल 2 to 3 डिग्री CS रेडिकल, हां चलिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात they can generate बढ़िया फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, they can generate फ्री रेडिकल, मतलब R रेडिकल तुम लोगों के पास है, उसका रिएक्शन तुम लोग CH2 से करा दो, तो क्या नाम है, RCH+ CH2 और रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, समझ रहा है, इससे बहुत आसान सी बात है, ये यहाँ पे ठीक है ना, जैसे तुम लोगों के पास में क्या होता है, CL रेडिकल को मैंने किससे करवा दिया बेटा, H किया क्या करेगा, CL रेडिकल कैसे कर दे, तो यहाँ पर क्या नहीं कर जाएगा, HCl+ क्या बन जाएगा बेटा, और H रेडिकल कभी नहीं, H रेडिकल कभी नहीं, क्यों, प्रोबेबिलिटी हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना, कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल, H रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, कभी नहीं बनेगा, समझ गए, तो H रेडिकल कोई बात नहीं, ठीक है ना, हाँ तो H रेडिकल कहीं बनेगा ना, किसी रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट कर सकता है, समझ आ रहा है क्या होगा, दूसरी पहली बात समझ में आ गई, रेडिकल बना सकते हैं क्यों ना सकते, बना सकते, दूसरी का उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन, क्या देते बताइए, एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, पीछे इसके बारे में कुछ लिखा था, तो लिखा था कि डायगोनलाइज कर जाता है, मतलब जरूरी डायगोनलाइज करे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं,
बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन देंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री में नो कॉम्बिनेशन ठीक है बेटा ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन नहीं होता मतलब बहुत एक्सपेक्ट होता है तो तुम लोगों के पास एक आर रेडिकल वो आर रेडिकल से कंबाइन करके क्या कर सकते हैं बेटा आर सिंबल बना आर रेडिकल तुम लोगों के पास नहीं वो सीएल रेडिकल से कंबाइन करके क्या कर सकते हैं बेटा आर सीएल सीएल रेडिकल तुम लोगों के पास में सीएल रेडिकल से कंबाइन करके क्या कर सकते हैं तुम सीएल सिंबल बन समझा रहे नहीं मेरे पास में ऐसा कुछ होगा CH3 CH2 CH रेडिकल CH3 प्लस Cl रेडिकल क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH बनेगा नहीं CH3 CH2 CH यहाँ बनेगा प्लस CH यहाँ पे CH है क्या होना है क्या होना रेसोनेट है ना तो क्या है स्पाइरल है कि नहीं है ये सेंटर कैसा है स्पाइरल सेंटर जाके सेंटर होगा तो क्या देगा बेटा हमारा पैरासिटिक मिक्सचर का फॉर्मेशन पीछे बताया था कि दोनों तरफ से ऐड होने का चांस 50-50% तो क्या बना देगा बेटा पैरासिटिक मिक्सचर तो क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं सबसे पहला हम लोग एडिशन रिएक्शन इनसे करवा सकते हैं कॉम्बिनेशन मतलब है ना ये रेडिकल जनरेट कर सकते हैं तीसरा देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन जानते हैं आप बड़ा कौन सा रिएक्शन दे सकते हैं तीसरी कहानी ठीक है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन they can give disproportionation reaction disproportionation reaction का reactivity का order क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब नो डिस्प्रोपोर्शनेशन ठीक है बेटा उल्टा एडिशन का होता ठीक है ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूं छोटा सा एग्जांपल लेके इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या आएगा 2 डिग्री 2 डिग्री मान लो तुम लोगों के पास में क्या है CH3 CH2 रेडिकल दूसरा रेडिकल तुम लोगों के पास में CH3 CH2 रेडिकल दोनों को मिला तो क्या बन जाएगा दोनों मिला तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH और डायरेक्शन रिएक्शन हो गया बात हो गया एडिशन रिएक्शन अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो कैसे होगा बेटा CH3 CH2 रेडिकल यहाँ पे C कितना है इसके पास में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो क्या बनता है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है किसका एल्कीन का फॉर्मेशन CH2 रेडिकल ये रेडिकल क्या करेगा इस एक्स पे ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर कर जाते हैं इधर समझ रहे हो क्या बना CH3 CH3 प्लस ये जो बना CH3 CH3 या क्या होना CH2 डबल बॉन्ड CH2 या क्या होना CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है जैसे मैं लिखा मेरे पास में ऐसा कुछ होगा CH3 C यहां पे लिखा गया CH3 यहां पे CH3 ये रेडिकल दूसरा मेरे पास में C रेडिकल यहां पे क्या लिखा हुआ है CH3 इधर CH3 यहां पे CH3 क्या इनको मिला के ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है CH3 C CH3 CH3 C CH3 एक्टिविटी है कॉम्बिनेशन एक्टिविटी है 3 डिग्री है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा क्या होगा यहाँ पे ऐसा रखी किसी भी गैस का रेडिकल काटे और ये वाला यहाँ से करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसके लिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को CH3 CH CH3 CH3 का प्लस ये आएगा एल्कीन एल्कीन क्या होने वाला CH3 CH डबल CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यहां है CH3 समझ एल्कीन अब कैसे बताऊंगा तो समझ आना था 3 डिग्री में कौन सा रिएक्शन करवाओगे तुम लोग
थर्ड डिग्री में कौन सा रिएक्शन करवाओगे? डिस्ट्रीब्यूशन। वन डिग्री में कौन सा करवाओगे बेटा? एडिशन कॉम्बिनेशन। टू डिग्री में क्या करवाओगे? टू डिग्री में क्या करवाओगे? हमें यहाँ पे बेटा टू डिग्री में एडिशन भी होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। इज क्लियर? गुड। For a disproportionation reaction जो होता है वो कैसा होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का होता है हाई टेंपरेचर पे। क्या होता है उसका? हाई टेंपरेचर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है लो टेंपरेचर। हम लोगों को इधर डिस्प्रोपोर्शनेशन ड्राई करना पड़ेगा, इसलिए हीट करना पड़ेगा दूसरा रिएक्शन। So disproportionation reaction is favored by high temperature and combination reaction is favored by low temperature. The activity orders are सामने हमारे ना लिखे कि नहीं लिखे? फोर्थ प्रोसेस चौथा ये काम क्या कर सकते हैं? टी रिएक्शन सॉल्व है, रेडिकल बना सकते हैं, एडिशन दे सकते हैं, डिस्पोर्शनेशन दे सकते हैं, फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन दे सकते हैं। रीअरेंजमेंट जानते हो? तो कार्बोकैटायन को कभी मिथाइल मिथाइल पर आके स्टेबल कराते थे। कराए हो तुम बात है ना? कराए नहीं कराए? इसका प्रक्रिया पता है। 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बना के तब जाके कुछ ऐसा यहाँ पे भी बड़ा फोर्थ काम में क्या कर सकते हैं? देखिए दिस क्या देते बड़े रीअरेंजमेंट इसके केस में क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है ना? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देते हैं। क्या लिखोगे? क्या उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है? बट रीअरेंजमेंट अगर तुम लोगों को इसका करवाना है रेडिकल का तो उसके लिए दो तरीके। पहला तरीका रेजोनेंस के थ्रू करा सकते हो। किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू करा सकते हो। दूसरा तरीका हैलोजन से करा सकते हो। कौन? हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन और ब्रोमीन। दो तरीके से इसका रीअरेंजमेंट होता है। रेजोनेंस के थ्रू, दूसरा हैलोजन शिफ्टिंग के थ्रू। समझ आ रहा है क्या बोल? दो तरीके से बेटा इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखिए बेटा एक बात और समझना, जो रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है, रीअरेंजमेंट का जो होता है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। कैसा होता है? द इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। समझ आ रहा है क्या बोल? ये कैसा होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। इंट्रामॉलिक्यूलर जानते हो? ऐसा प्रोसेस जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है ना? हाँ या ना? जब किसी से रिएक्शन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है मतलब कैसा प्रोसेस है? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। तो रीअरेंजमेंट का प्रोसेस जो होता है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। और एक एनी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, एनी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, एनी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस is faster than any intramolecular process is faster than intermolecular process. अगर तुम लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों प्रोसेस को एक साथ में काम करने की आदत है तो क्या करवाएंगे? पहले इंट्रामॉलिक्यूलर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर पहले करवाएंगे, उसके बाद में इंटरमॉलिक्यूलर। Any intramolecular process is faster than intermolecular process. It is clear? क्या बोल रहा हूँ दिमाग में आप? कोई समस्या? इसका तुम लोगों से तुम लोगों से बोला मेरे पास में मॉलिक्यूल CH3CH यहाँ पे लगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH को रेडिकल। इसमें तुम लोगों को ब्रोमीन ऐड करना है या रेडिकल से रिएक्शन करवाना है, क्या प्रोडक्ट बनाया गया? ठीक है? तो एक प्रोडक्ट तो तुम लोग ये दे सकते हो
क्या लिख सकते हो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, एक तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको क्या करो बेटा, इसको यहां और इसको यहां। बेटा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा इसमें? पहले हम लोग क्या करें, इसमें रेजोनेंस कराना है। बेटा क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्या रहेगा CH3 और Br रेडिकल। अब Br रेडिकल से लेकिन कराओ तो क्या बनेगा, CH3 या Br CH डबल बॉन्ड CH3 कौन सा होगा, ये नहीं होगा। फिर एडर का कॉम्बिनेशन थोड़ा बना रहे हैं, Br का Br बड़ा ये तो डिग्री रेडिकल, ये कैसा बेटा 1 डिग्री, और ज्यादा स्टेबल होते हैं। पहले 2 डिग्री बनेगा तो क्या डायरेक्शन देगा, फिर 3 डिग्री का बनना कैसा प्रोसेस है, इंट्रामोलिकुलर, और Br से ऐड करना कैसा प्रोसेस है, इंटरमोलिकुलर। पहले कौन सा प्रोसेस होगा, इंट्रामोलिकुलर। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, समझ आ रहा है क्या नहीं, दिस इज माइनर, समझ रहे हो आप लोग, कौन मेजर है कौन माइनर है, समझ में आ रहा है, लिखो जल्दी। हाँ ले लो बेटा, पानी तुम्हारे हमारे मंगवा है, पता है तो साथ में पानी दे देते हैं। हो गया जनाब, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 डिग्री वाला बताया, तो 3 डिग्री किसके लिए था, मतलब 2 डिग्री आपस में ऐड कराने पड़ जाए इसमें रेडिकल्स, तब नहीं होगा ना, Br का आसानी से आके ऐड करता है। हाँ क्या तुम कैसे कराओगे, और Br रेडिकल तो बेटा कोई डिग्री में थोड़ी अकेला एक एटम आके ऐड हो रही है, हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करा सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा सकते हैं। सर तुम लोगों से बोलूं बेटा, मेरे पास में है CH3 CH, यहां पे लगा हुआ Br, CH2 रेडिकल से Cl रेडिकल ऐड होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोग इसको सीधे ऐड करते हैं, CH3 CH रेडिकल यहां पे कर दिया, यहां पे क्या होगा, CH2 दिया ना क्या ऐड है, सबसे पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये Br किया उधर Cl था, उधर Cl आ गया, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पहले तुम लोग इसको क्या करो बेटा, इस Br को यहां शिफ्ट करो और ये वाला रेडिकल को यहां, और मैंने ठीक है। तो अब इसको कराओगे तो क्या बन जाएगा, इसको कराओगे फिर रीअरेंजमेंट तो कराए CH3C रेडिकल आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा CH2Br प्लस Cl रेडिकल आ गया, तो क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बना CH3 CH3 CH, यहाँ पे Cl और CH2Br, कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मेजर आया ना, और ये वाला प्रोसेस कैसा होता, मैं पहले कौन सा प्रोसेस कराओगे तुम लोग, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस कराओगे, रेडिकल अपने आप से स्टेबल होना चाहेगा, पहले 1 डिग्री था, 2 डिग्री रेडिकल हुआ, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो पहले वो अपने आप को स्टेबल करेगा, पहले वो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस करवाएगा, उसके बाद में इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, तो कोई समस्या है क्या, लिखो राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, लिखो राइट प्रोडक्ट, लिखो राइट द प्रोडक्ट
इन फॉलोइंग लिख लो फॉलोइंग रिएक्शन तो तुम्हारी होगी, ठीक है ना। हो गया क्या, होगा कि नहीं, हो गया। चलो बेटा तुम लोगों को ऊपर रिएक्शन एक बार से कराएंगे, सारे रिएक्शन कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है ना, लिखो सारे। मैं क्या क्या थोड़ा बताऊं पहले। दूसरा लिखो, दूसरा रिएक्शन लिखो, लिख लो तुम लोग। सी लिखो CH डबल बॉन्ड CH कर, तीन कर, लिख लेना। आठ मान कितने हो 17, इन्हीं को करना होता है। दिख रहा है, इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉल्यूशन वीडियो की रिकॉर्डिंग बट अभी तुरंत सेंड करता हूँ। 5 डेट में लिया था सॉल्यूशन इस संडे को। अभी तुरंत सेंड कर देता हूँ।